नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, रीजनिंग के अंदर मैं आपको वेन डायग्राम से संबंधित पार्ट पढ़ा रहा था। उसके अंदर अब मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं और उसके अंदर मैं सेकंड टाइप की क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। पहले 2 पार्ट के अंदर मैं आपको जिस टाइप की क्वेश्चन बताया था उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके इस पार्ट को देखने से पहले आपको वो पार्ट देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो आप इस पार्ट को पहले देख लीजिए। अगर उसके बाद आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा। तो अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें ये है। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों मैंने बताया था जिसमें 4 वेन डायग्राम बने हुए थे और उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करना था। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा और वेन डायग्राम एक ही दिखेगा, उससे संबंधित आंसर यहाँ डिजिट वाले क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये। तो दोस्तों सीधा बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय पढ़ते हैं? केवल 2 विषय कितने विद्यार्थी केवल 2 विषय कौन पढ़ता है? तो विषय कितनी देर की दोस्तों? गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझा देता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से करने हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रखा गणित का सर्किल, मतलब ये गणित का सर्किल है। तो गणित के अंदर जो भी संख्याएं दे रखी है ना, वो सभी व्यक्ति या स्टूडेंट कोई भी है वो सभी लोग गणित जरूर पढ़ते हैं। तो ये 8, 5 और 6, तो ये गणित, और 17 भी इसके अंदर ही आ रहा है इसी सर्किल के अंदर। तो गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर इन सबों का टोटल करूँ तो वो सारे विद्यार्थी गणित जरूर पढ़ते हैं। उसके बाद भौतिकी के सर्किल के अंदर जितने विद्यार्थी या लोग आ रहे हैं 9, 5, 17, 12, ये सारे का अगर टोटल करूँ तो वो भौतिकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगला रसायन शास्त्र का सर्किल ये है, तो इसमें 17, 12, 15 और 6, इन सबों का टोटल करूँ जितने लोग आते हैं वो सभी लोग रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से लोग ऐसे हैं जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं। 2 विषय पढ़ने वाले कौन कौन से दोस्तों? तो ये 8 क्या 2 विषय पढ़ने वाला थोड़ी है, तो केवल गणित पढ़ने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे ये 5 जो लिखा हुआ है, ये 5, तो इस सर्किल के अकॉर्डिंग ये सर्किल देखो, गणित वाला, रसायन शास्त्र और भौतिकी है। तो रसायन शास्त्र इसके अंदर नहीं आ रहा है, रसायन शास्त्र का सर्किल ये है। तो ये केवल 2 विषय पढ़ते हैं 5 विद्यार्थी, तो ये गणित पढ़ते हैं और 5 ही विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? भौतिकी भी पढ़ते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट वो किसको पढ़ने वाले हैं? गणित और भौतिकी। तो और भी कई हैं, तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं ये जो 6 लिखा हुआ है वो 6 भी गणित पढ़ते हैं और रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि वो किसके सर्किल में आ रहे हैं? ये बाउंड्री किसके सर्किल में आ रही है दोस्तों? गणित और रसायन शास्त्र के सर्किल में आ रही है, इसलिए 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। और इसी प्रकार यहाँ 12 ये विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? भौतिकी और रसायन शास्त्र। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और ये 12 और 6 से 12 18 के अंदर हम जोड़ देंगे 5 तो आ जाएंगे 23। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें यही देखना था कि केवल 2 विषय पढ़ने वाले कौन से हैं, तो वो 5 है, 6 है और 12 व्यक्ति हैं। तो उन सबों का टोटल कर लिया, यहाँ पर टोटल 23 हो गए। तो 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2 विषय पढ़ते हैं, चाहे वो विषय कोई सी भी हो, गणित हो, भौतिकी हो, केवल 2 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी 23 है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, दी गई आकृति में कितने लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं? कितने लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं? तो देखो ये इतावली भाषा का सर्किल है, ये जर्मन भाषा और ये फ्रांसीसी भाषा। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं? इतावली और फ्रांसीसी। तो इतावली का सर्किल दोस्तों ये दिया हुआ है ना, और फ्रांसीसी का सर्किल ये दिया हुआ है हमारे सामने, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे जो इतावली भी बोलते हैं फ्रांसीसी भी, तो इन दोनों के बीच में मध्य की कड़ी देखो ये दिख रहा है हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5 लोग ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं जो इतावली भाषा के सर्किल में भी है और 5 लोग इस फ्रांसीसी भाषा के सर्किल में भी है, और ये 16 लोग यहाँ पे भी दिख रहे हैं जो इतावली भाषा के सर्किल में भी है और फ्रांसीसी भाषा के सर्किल में भी है। अब यहाँ पे आप गलती ये करते हो, आप समझते हो कि ये 5 स्टूडेंट ही है, इसका मतलब क्योंकि ये वाला सर्किल जो 16 जो है वो जर्मन भाषा में भी आ रहा है, तो इन्होंने ये थोड़ी मना किया कि जर्मन भाषा बोल सकते नहीं बोल सकते। इन्होंने सिर्फ बोला इतावली भाषा और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति है, भले ही वो जर्मन भाषा जानते हो, 16 व्यक्ति भले ही वो जर्मन भाषा जानते हैं पर वो इतावली भाषा भी बोलते हैं और फ्रांसीसी भाषा भी बोलते हैं। तो आपको 16 और 5 को ऐड कर लेना है। तो 16 और 5 को ऐड करने पर कितने आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे। वो 21 जो है हमारा कंफर्म आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इतावली और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? 21 से 16 और 5 को जोड़ने पर पता चल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौने हैं? संगीतमय खिलौने बोला, संगीतमय और खिलौने। तो संगीत का सर्किल दोस्तों ये दिया हुआ है, यानी कि 33, 17, 14, 28 सब संगीत के अंदर आते हैं, है ना। ये संगीत तो इसमें से निकलता है, ये संगीत की आवाज़ आती है इसमें से। और खिलौने का दोस्तों ये दिया गया है आपको, ये आयत दिया हुआ है खिलौने का, और ये सर्किल दिया हुआ है संगीत का। अब आपको पूछा है कि संगीत में खिलौने कितने? तो संगीत में खिलौने, तो देखो खिलौने ये रहे 28, 14, और ये 28 और 14 है वो संगीत के अंदर ही आ रहे हैं,
तो इसके अंदर 14, 28 ऐसी संख्या है जो खिलौने के अंदर भी है और संगीत के अंदर भी है, संगीत वाले सर्किल में भी आ रहा है। अब 33 को नहीं गिनना आपको, क्योंकि 33 दोस्त को संगीत तो जरूर है लेकिन वो खिलौने नहीं है, खिलौने का केवल ये आयत है। तो आयत के अंदर जो दोनों में कॉमन है दोस्तों, है ना, कॉमन क्या है इसमें, उभयनिष्ठ क्या है, 14 और 28 है, और 14 और 28 को जोड़ लेंगे तो संगीत भी है और खिलौने, मतलब वो उसमें संगीत में ही खिलौने है, उसमें से आवाज़ आती है उन खिलौनों में से। ठीक है, कितने हो गए, 14 में 14, 14, 14 तिया 42, 42 इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक है। पुस्तकें और काल्पनिक वर्ड है, तो पुस्तकें का ये सर्किल दिया हुआ है हमारे, मतलब 14, 18, 23 सब पुस्तकें हैं, और काल्पनिक के अंदर दोस्तों सारी संख्या है 9, 7, 23, 18, 12, ये सब काल्पनिक के अंदर है। अब आपको वो चाहिए जो पुस्तकें भी है और काल्पनिक भी है। तो पुस्तकों के अंदर पहले आपको दोस्तों ये तो हटा ही देना है क्योंकि काल्पनिक के अंदर नहीं आ रहा। अब हमें दिख रहा है कि ये पुस्तकें 23 और 18 जो दे रखी है वो काल्पनिक वाले आयत के अंदर भी है, मतलब ये जो हिस्सा है ना वो आपको काल्पनिक बॉक्स में भी मिलेगा और पुस्तकों के अंदर भी है। तो 23 और 18 जो ऐसी वो संख्याएं हैं जो काल्पनिक पुस्तकें हैं, पुस्तकें जो है काल्पनिक है। तो आपको 23 और 18 को ऐड कर लेना है ना। तो 20, 30, 38, 39, 40, 41, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने लोग युवा है। कितने लोग युवा है, लोग और युवा, ये लोग का सर्किल दोस्तों और यहाँ युवा का, ये लोग और युवा दे रखा है। अब आपको देखना है कितने लोग भी है और युवा भी है, तो ये इनके बीच का जो कॉमन होगा वही होगा दोस्तों, लोग और युवा। तो यू मत समझना है कि वो लंबे हैं तो वो उसको हम 68 को नहीं लेना है, इनको भी लेना है दोस्तों। आपको सिर्फ लोग और युवा पूछा है तो 31 और युवा दोनों का ये उपनिष्ठ ये वाला सर्किल भाग हो रहा है, तो 31 और 68 दोनों को हम ऐड कर लेंगे, वो लोग भी है और वो युवा भी है। अब आपको ये कभी नहीं सोचना दोस्तों कि इसमें लंबे वाला सर्किल भी आ रहा है कि लंबे लोग भी है तो 68 को नहीं लेना है, वो लंबे है तो चलेगा लेकिन लोग युवा तो है ना, वो कन्फर्म है, तो उनको हमको ऐड जरूर करना है। 8 और 1 हो जाएंगे 9, 6, 7, 8, 9, 99, 99 इस ऑप्शन सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40वें का आंसर होगा 99। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने कागज सख्त भी हैं। कितने कागज क्या है, सख्त भी हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये तो हो रहा है कागज का सर्किल जिसके अंदर 43, 23 आ रहे हैं, और ये हो गया सख्त, सख्त का ये आयत दे रखा है हमारे सामने। तो हमें जो बाहर की चीज़ें इनको देखनी ही नहीं दोस्तों, कागज़ की जो दोनों में आनी चाहिए वही देखनी है, मतलब इनको तो देखने से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें यही है हाईलाइट करना है जो कागज़ के अंदर भी आता है और सख्त के अंदर भी आता है। तो सख्त का आयत और कागज़ का सर्किल दोनों से मिलकर ये बाउंड्री हमारे बन रही है, जिसके अंदर 9 और 14 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9 और 14 लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि 9 जो है वो भूरा के अंदर भी आ रहा है, भूरा रंग के अंदर है ना। तो यूँ नहीं सोचना है कि 9 को नहीं लेना है कि वो बुरा में। अगर आपको क्वेश्चन में से दिया है कि आकृति में कितने कागज़ सख्त है पर भूरे नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते दोस्तों, तो आपको 9 नहीं लेना है ना। तो कागज़ और सख्त दे रखा है तो दोनों को ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि आप वो कागज़ भूरा नहीं होना चाहिए तो आपको भूरे वाले मतलब 9 उस टाइम में नहीं लेना है, और अगर बोले सख्त नहीं होना चाहिए तो 14 नहीं लेना है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हाईलाइट किया है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको डायरेक्ट कागज़ और सख्त की जो भी संख्याएँ आ रही है वो 9 और 14 उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 14 में 9 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे। तो 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं है को दर्शाता है। क्या दोस्तों, विषैले कीट जो काले नहीं होने चाहिए। देखो जो क्वेश्चन मैं आपको अगला बता रहा था, कोई नहीं होगा तो आपको हाईलाइट किया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, तभी आपको काटना है। तो जो काला नहीं है उसको तो लेना ही नहीं है। काले का दोस्तों ये सर्किल दिया हुआ है, तो मतलब 4 भी नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, काले को लेना ही नहीं है। तो बचा क्या, सिर्फ विषैले और कीट। विषैले का दोस्तों ये त्रिभुज है, लेकिन ये 1 को भी नहीं लेना क्योंकि ये कीट के अंदर नहीं आ रहा है। अब कीट के और 5 को भी नहीं लेना क्योंकि ये दोस्तों विषैले के अंदर नहीं आ रहा है। अब आपको चाहिए विषैला कीट, है ना। तो विषैला कीट वो 2 नंबर है दोस्तों, जो दोस्तों देखो कीट का जो ये आयत दे रखा है उसके अंदर ये 2 अंक आ रहा है, और विषैले का जो त्रिभुज दे रखा है उसमें भी ये 2 अंक आ रहा है। हमने 5 को इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि ये केवल कीट है, विषैले के त्रिभुज के अंदर नहीं है। आपको सिर्फ विषैला कीट चाहिए था तो वो 2 नंबर को डिनोट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कौन सा या कौन से अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता या दर्शाते हैं। कौन क्या क्या चीज़ दी है दोस्तों, आकृति में कौन सा अक्षर पुरानी और गाड़ियाँ, 2 शब्द दिए हैं। ये तो पुराने का सर्कल दे रखा है दोस्तों, पुराना दे रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर वाई आर जेड और बी है, और गाड़ियों के अंदर ए एक्स आर वाई ये वाला सर्कल दे रखा है। अब आपको वो गाड़ी पुरानी भी चाहिए और गाड़ियाँ भी, गाड़ी होनी चाहिए और पुरानी होनी चाहिए। तो पुराने का सर्कल यहाँ पे जो गाड़ियों को टच कर रहा है, गाड़ियों वाला सर्कल ये रहा, और पुरानी का सर्कल ये रहा। तो ये जो है वो हाईलाइट हो रहा है हमारे सामने, क्योंकि गाड़ियों की परिधि जो है वो पुराने से संपर्क कर रही है यहाँ पे। तो हम ये ऑप्शन जो आ रहा है वाई और आर, वो दोस्तों देखो
गाड़ी भी है वाई और आर, और वो पुरानी के सर्किल में भी है। वाई और आर जो डिजिट है ना, वो पुराने के वाले सर्किल में भी है और गाड़ी वाले सर्किल में भी है। तो वाई और आर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नीला, अब आप सोच रहे हो आर तो सर नीला भी तो है, नीला को पर यहाँ पे मना थोड़ी किया है कि नीले वाली गाड़ी नहीं लेनी है आपको। ऐसा नहीं दिया होगा कि पुराना गाड़ी और नीला कलर नहीं लेना है। अगर देना होता तो आपको वैसे क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट किया हुआ रहता है कि आपको उसमें नीला नहीं होना चाहिए, तो उस समय हमको आर नहीं लेना था, ओनली वाई आंसर होता। ठीक है, तो गाड़िया और पुराना का आंसर होगा वाई और आर। अगला प्रश्न हमारे सामने दी गई आकृति में कौन सा अक्षर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सचर जो सफ़ेद हैं को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक मिक्सचर और सफ़ेद तीनों बोल दिया दोस्तों। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में बीच वाला क्वेश्चन ही राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर जी, जो क्वेश्चन जी है ऑप्शन नंबर बी में दिया वो और राइट होगा। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक भी चाहिए तो वो जी में आ रहा है, मिक्सचर चाहिए जी में आ रहा है, और सफ़ेद भी होना चाहिए तो वो भी जी, तीनों सर्किल में आ रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दो दो के कॉमन होते हैं। डी जैसे इन दोनों में कॉमन है, एफ इन दोनों में कॉमन है, और ई इन दोनों में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर ये जी सबका करेक्ट होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक, मिक्सचर और सफ़ेद तीनों चाहिए था। तो जी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आप देखिएगा जरूर, ये आपके आगामी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे आपको। अगर मेरे द्वारा बताई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी ज़रूरतमंद को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।